बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसा में ऐलान किया गया था कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा मुनक्कद होगा, हर सूरत जलसा मुनक्कद होगा। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से उस जलसे की तैयारियां मुकम्मल है। अब आया देखना यह हुआ, क्या 21 सितंबर को बरोज हफ्ता लाहौर में ये जलसा मुनक्कद हो सकेगा या नहीं, या तहरीक इंसाफ ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, क्या इस जलसे में लाहौर बाहर निकलेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया था कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा मुनक्कद होगा, और उस जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी एक कमेटी भी तश्कील दे चुकी है। 8 सितंबर इस्लामाबाद के जलसे में इस जलसे का ऐलान किया गया था, लेकिन उस जलसे के अंदर अली इमीन गंडापुर और दीगर कायदीन की तरफ से जो तेज़-ओ-तन तकरीरें की गई थी, उससे मुल्क के अंदर एक हजानी कैफियत पैदा हो गई थी। और अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की थी, उससे बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उसके जवाब दिए गए, और फिर ये सिलसिला जारी रहा। अब जो जलसा है उस हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, और उन्होंने कमेटियां भी तश्कील देती हैं, और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, असम्बली हैं, उनके तंजीमी ओहदेदारान हैं, उनको सबको ही इस बारे में हदायत जारी कर दी गई थी। अब अली अमीन गंडापुर के उन बयानात के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि अगर वो अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे। बहरहाल अब 21 सितंबर का दिन आने वाला है, अब पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर वाकई अटक पुल क्रॉस करते हैं या नहीं करते, या हुकूमत पंजाब उन्हें पंजाब के अंदर आने की इजाज़त देती हैं। ये भी चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो मीडिया पर भी चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की सदारत में वहाँ एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है पेशावर के अंदर, और जिसमें तय किया गया है कि KPK के तमाम अजला से 500 कारकुनान का काफिला लाहौर की तरफ रवाना होगा। और उस काफिले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें रास्ते हटाने के हवाले से भी जो हालात हैं वो उनके साथ होंगे। और दिगर के मुतालिक भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है कि आंसू गैस या इस तरह के भी, बहरहाल ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, इसमें सदाकत है या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो KPK के काफिले हैं, ये पता चलेगा कि हुकूमत पंजाब उनको पंजाब के अंदर दाखिले की इजाज़त देती है या नहीं देती। बहरहाल हम समझते हैं कि कोई भी रास्ता हो तसादम से बचना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी तसादम से बचना चाहिए, और हम समझते हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमत को भी इस तसादम से बचना चाहिए। अगर कोई जलसा पुरअमन अंदाज में जलसा होता है तो जलसा होने में तो कोई कबाहत नहीं, हो जाना चाहिए, लेकिन इसका तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी फिर बड़े सारे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, क्योंकि माजी में देखते आए हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ को कोई मौका मिलता है तो फिर उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो तकारीर होती हैं वो बहुत हजानी तकारीर होती हैं, जिसके बाद माहौल सियासी माहौल जो होता है वो ख़राब होता चला जाता है। बहरहाल अब ये जलसा के हवाले से तैयारियां तो उनकी जारी हैं। अब ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ कहती रही है कि लाहौर उनका है, लाहौर नून लीग से तहरीक इंसाफ ने छीन लिया था, लेकिन अब ये अगर जलसा होता है तो ये जलसा फैसला करेगा क्या लाहौर तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करता है या नहीं करता, लाहौर बाहर निकलता है या नहीं निकलता। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह।